हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप हैं: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इनके बारे में समझने के लिए हम जिस थ्योरी का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है रियल लाइफ कंपेरिजन थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके थ्रू समझने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट भी करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप तो जानते ही है ना, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम एक कॉलेज की तरफ चलते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए एक बस की व्यवस्था की गई है। बस में ड्राइवर के अलावा 50 सीट्स हैं। बस एक निश्चित स्टॉप से चलना शुरू करती है। पहले स्टॉप पर 6 स्टूडेंट्स बस में बैठते हैं। ये जो कंडीशन है वो अनसैचुरेशन की है, क्योंकि 50 में से सिर्फ 6 सीट्स भरी हुई हैं, बची हुई 44 खाली हैं। दूसरे स्टॉप में 13 स्टूडेंट्स बस में बैठ जाते हैं। अभी भी 31 सीट्स खाली हैं, क्योंकि 6 + 13 मतलब 19 सीट्स भर चुकी हैं। इसके बाद में अगले स्टॉप मतलब तीसरे स्टॉप के बाद 47 सीट्स भर जाती हैं, लेकिन अभी भी 3 सीट्स खाली हैं। तो ये जो कंडीशन है वो भी अभी अनसैचुरेशन वाली है। तो अभी आपने कॉलेज बस का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा। उसमें हमने ये देखा कि 50 सीट्स में से सिर्फ 47 सीट्स भरी हुई हैं और 3 सीट्स अभी भी खाली हैं, मतलब बस की कंडीशन अनसैचुरेटेड है। ठीक वैसा ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। मतलब क्या हुआ कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अभी जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है उससे ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सपोज हम एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास में वाटर लेते हैं और उसमें 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये सॉल्यूशन बन चुका है, लेकिन अभी ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व नहीं हुई है। अभी इसमें क्षमता है कि इसमें और भी सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया जा सके। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम फिर से कॉलेज बस वाले रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो बस कॉलेज की तरफ जा रही है। 5वें स्टॉप में 50 सीट्स में से 49 सीट्स में स्टूडेंट्स और 1 सीट में एक टीचर बैठ जाते हैं, मतलब सारी सीट्स भर चुकी हैं। मतलब ये जो कंडीशन है वो सैचुरेशन वाली कंडीशन है। तो अभी हमने कॉलेज बस के एग्जाम्पल में देखा कि बस में 50 में से 50 सीट्स भर चुकी हैं, मतलब कंडीशन सैचुरेशन की है। सेम ऐसा ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसमें सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट डिसॉल्व करने की क्षमता है उतना डिसॉल्व हो चुका है। इससे ज्यादा अगर हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, सेटल हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कार्बोनेटेड वाटर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम फिर से बस वाले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बस में अभी जो कंडीशन है वो सैचुरेशन की है, मतलब 50 सीट्स हैं और जिनमें से सारी फिल हो चुकी हैं। अब क्या होता है कि बस थोड़ा आगे बढ़ती है, कॉलेज आने ही वाला है कि 4 स्टूडेंट्स रास्ते में खड़े मिल जाते हैं, जो कॉलेज किसी दूसरी बस से जाते हैं और इनकी बस किसी कारण से छूट गई है। तो वो बस में बैठने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे बस में जगह नहीं है, फिर भी टीचर के ऑर्डर पर क्या होता है कि 4 सीट्स में, जो कि हर सीट में 2-2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, स्टूडेंट्स थोड़ी सी जगह कर देते हैं और 4 सीट में एक स्टूडेंट आके बैठ जाता है। इस तरह से टोटल 50 सीट्स में 54 लोग बैठ जाते हैं। तो ये कंडीशन हो गई सुपर सैचुरेशन की। मतलब यहाँ पर हमने एक अलग से एफर्ट लगाया, टीचर के ऑर्डर पर किसी तरह से 54 स्टूडेंट्स को बैठा दिया गया है। अब क्या होता है कि बस थोड़ा आगे बढ़ती है, टीचर के पास कोई फ़ोन आता है और वो किसी कारण से कॉलेज से थोड़ा सा पहले उतर जाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स बस में पहले से बैठे हुए थे, वो जो नए स्टूडेंट्स उनके साथ आकर बैठ गए थे, उनसे बोलते हैं कि तुम लोग खड़े हो जाओ, हम लोगों से बैठते नहीं बन रहा है। तो दोबारा जो कंडीशन है वो कैसे हो जाती है कि जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो तो बैठे हैं, बाकी खड़े हो गए हैं।
ठीक है। तो ये जो पूरी कंडीशन है वो सुपर सैचुरेशन की है। आगे जब मैं आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी तो सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मली सैचुरेशन वाली कंडीशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर फिर से हम पुराने टेम्परेचर पर उसको ला देते हैं तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है। सेम यही चीज़ हमने देखी है किसमें, बस वाले एग्जाम्पल में। बस वाले एग्जाम्पल में सैचुरेशन वाली कंडीशन में 50 सीट्स में से 50 सीट्स फिल हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही 4 स्टूडेंट्स आगे जाने पर मिलते हैं तो टीचर की ऑर्डर पर उनको किसी तरह से बस में एडजस्ट कर लिया जाता है और 50 सीट्स में 54 स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, वैसे ही टीचर का ऑर्डर यहाँ पर टेम्परेचर की तरह काम कर रहा है और टीचर के ऑर्डर पर 50 सीटर बस में 54 स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि आगे बढ़ने पर जब टीचर उतर जाता है तो जिस स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनको पहले से बैठे हुए स्टूडेंट्स दोबारा खड़ा कर देते हैं। मतलब वैसा ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था, टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने पर उतना सॉल्यूट दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाता है।